दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप हर दिन जीत सकते हो और इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग कल से ही से कर पाएंगे। आप खुद ही सोचो क्या हुआ अगर कोई शख्स हर दिन जीतना शुरू कर दे, कभी हारे ना। अगर हर दिन आपका अपना शुरू हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते वह इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा। कराटे के महागुरु ब्रूस ली कहते थे, मैं हर दिन कम से कम 10,000 पंचेस की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हारा हुआ तब महसूस करता हूँ जब मेरे रोज की दिनचर्या के 10,000 पंचेस का प्रैक्टिस में एक भी पंचेस मेरे कम हो जाते हैं, तब मैं हारा हुआ उस समय महसूस करता हूँ। दोस्तों शायद यही वजह है कि यह बंदा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फाइट हारा है। इसने जिंदगी में कभी भी हार का चेहरा नहीं देखा। मोहम्मद अली दुनिया का सबसे महान बॉक्सर। मोहम्मद अली सवेरे उठकर 10 किलोमीटर रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करता था। एक भी दिन अगर 1 किलोमीटर की कमी भी आ जाती थी तो वह हारा हुआ महसूस करता था। पहले भी और आज भी जितने भी महान लोग हुए सबने पहले अपना दिल जीता फिर दुनिया जीता। आपको नहीं लगता कई बार हम जानबूझकर खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं? जो हासिल हो सकता था उसे भी हम बर्बाद कर देते हैं। इसको ऐसा समझ लो, एक आदमी अगर 70 साल की भी जिंदगी जी रहा है तो करीब 5 साल की उम्र के बाद तो उसे मिलेंगे 30,736 दिन। देख रहे हो ना, इतने दिन कम से कम एक इंसान को तो मिलते ही हैं। लेकिन दुख की बात यह है ना कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन्हीं दोनों में बहुत बड़े बनते हैं जब से वो होश संभालता है। लेकिन दुख की बात यह है ना कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन्हीं दिनों में बहुत बड़े बनते हैं। और कुछ तो इतने बड़े बन जाते हैं कि उनके करने के 100 साल बाद तक भी ये दुनिया उनको याद रखती है। देखो, एक एक दिन करके बनता है एक महीना और फिर एक एक महीना करके बनता है एक साल। एक एक साल मिलकर एक इंसान की जिंदगी तय करता है कि वो शोहरत कमाएगा कि भूखा मर जाएगा। वो एक एक साल यही तय करता है। लेकिन हम बात उस साल की नहीं करते, हम एक एक दिन की बात यहाँ पर देखते हैं। उस एक दिन की बात करते हैं जब मेरे और तुम्हारे अंदर सांसें चल रही है और हम जिंदा है। जिस तरह एक गली, एक शहर, एक राज्य, फिर एक देश जीता जाता है, उसी तरह एक एक दिन जीतना आपको पूरा साल, पूरी जिंदगी जिताएगा। लेकिन इसके लिए इस एक दिन को हल्के में लेने की गलती आप कभी मत करना। आओ जानते हैं और सीखते हैं कि हर दिन कैसा जीता जाता है। नंबर 1, रात को सोने से पहले आपको सुबह का गोल पता होना चाहिए। स्टूडेंट हो तो कल तुम्हें 6 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉर्पोरेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कल अपना 2% कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो एटलीस्ट अपने फील्ड में अपना 100% तो आपको देना ही चाहिए। देखो, इंसान किस दिन हारता है? जिस दिन वो अपने गोल को अचीव करने में नाकाम होता है, उस दिन नहीं जब वह किसी मैच या फाइट को हार जाता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि खेल ऐसा खेलो कि सामने वाले की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार की चर्चा हो। लेकिन ये सब के लिए अगले दिन यानी कल का वो टारगेट आपको पता होना चाहिए जिसको अमल करके कल का दिन अपना नाम होना चाहिए। एक रात पहले, हाँ ठीक, एक रात पहले अपने टारगेट को नोटबुक में लिखना चाहिए जिसे कल हर हाल में पूरा करना ही है। जरूरी नहीं है कि एकदम से कोई बड़ा गोल छू लो। आज अगर कोई एक बार में 10 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगा रहा है तो उसने एकदम से 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं चालू किया, बल्कि 1, 2, 4 और 8 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर पे आया है। लेकिन जिस दिन उसने 1 किलोमीटर का टारगेट लिया उसे पूरा किया, 2 किलोमीटर का लिया उसे भी पूरा किया और 8 किलोमीटर दौड़ने का लिया उसे भी पूरा किया। वजह शायद जान गए होंगे कि क्यों महान लोग महान होते हैं और आम लोग आम। अब आप समझ गए होंगे। आप अपने टारगेट को लिखो और उसे दूसरे दिन पूरा करो। आपका सुबह सबसे अच्छा होना चाहिए। इंसान अपनी पूरी लड़ाई तो वहीं हार जाता है जब उसका सुबह खराब हो जाता है। सुबह का खराब होना बहुत बुरी बात है क्योंकि इस वक्त ध्यान भटका तो मानो सब खत्म। 3 बात हमेशा याद रखना। पहला कि रात को अच्छी नींद लेकर सुबह जल्दी उठना। दूसरा, गलती से भी सुबह उठकर 3-4 घंटे फोन से दूर रहने की कोशिश करना कि बिना फोन के ही आपका काम हो जाए। अगर टाइम देखना है तो उसके लिए घड़ी है ना। और तीसरी बात, सुबह बाहर टहलने निकलना, किसी पार्क या गार्डन में अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना और अच्छा नाश्ता करना। ये 3 बातें आपके हर सुबह को शानदार कर देगी, इसलिए इन्हें याद रखना। इनमें से एक भी बात करने से कभी मत चूकना। दिन को जीतने के लिए सुबह का शानदार होना सबसे जरूरी है, वरना आपका काम में मन ही नहीं लगेगा। चाहे आप एक काम करने वाले इंसान हो या पढ़ने वाले, ये दोनों के लिए बहुत ही जरूरी कुछ बातें हैं।
तीसरी बात, अगर कल तुम कहीं जा रहे थे और जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर बहुत काई थी, कीचड़ थी और तुम बहुत बार फिसले और बहुत बार गिरे, क्या तुम फिर वही रास्ते से जाने की सोचोगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं जाओगे उस रास्ते से? उस रास्ते में आपको पता है कि काई है, कीचड़ है। अगर आप उस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या हो अगर आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है और फिर कल तुम्हारा उसी रास्ते से जाने का मन हुआ, जबकि तुम ये भूल गए कि उस रास्ते में काई है, कीचड़ है और उस रास्ते में जाने से तुम गिरोगे, फिसलोगे और मंजिल तक जाने में लेट भी होगा। यही बातें तो आपको समझना है। जब हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में ये छोटी छोटी सी बातों को समझते हैं और लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं? मैं वजह बताता हूँ जिससे तुम सब रिलेट करोगे। वजह है कि तुम उन गलतियों को भूल जाते हो, वरना कौन होगा जो जानबूझकर गलतियां करना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन गलती भूलने के बाद तो हर कोई गलती करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम पिछली गलतियों से सीखेंगे। याद करना कल का दिन, यानी बीते हुए कल को तुमने ऐसी क्या गलती की थी जो तुम्हारे अगले कल को बचाएगी। पॉइंट नंबर 4, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, स्पेशली अगर तुम कभी किसी कंपनी के सीईओ वगैरह से मिलोगे, मैनेजमेंट हेड से मिलोगे या नासा के किसी साइंटिस्ट से मिलोगे तो वो तुम्हें कभी भी मुरझाए हुए नहीं दिखेंगे। वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। इनको सुस्ती में देखना कोई चांस ही नहीं बनता दोस्तों। उनके सर्किल में ही आ जाने मात्र से तुम्हें एक मोटिवेटेड एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा और मोटिवेटेड एनर्जी का एक्सपीरियंस भी होगा। और सच में ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रांड के सीईओ या मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्हें दिन का पगार 10 लाख रुपए दिया जाता है। आप जरा सोच कर देखना, अगर एक दिन भी उन्होंने अपना 100% नहीं दिया तो कंपनी के लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम ही है, तभी तो उनकी वो वैल्यू है। पॉइंट नंबर 5, तुम कहां से खोखले हो ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन सिंपल सा है, तुम खुद से सोचो। अगर एक बाल्टी है, वह कितनी भी बड़ी है, कितने ही लीटर की क्यों ना हो, अगर उसमें एक भी छेद होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्या वो बाल्टी कभी पूरी भर पाएगी? अगर वह बाल्टी मुश्किल से भी भर जाए तो उसे खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह हम होते हैं। हमारे अंदर भी छोटी छोटी कमियां होती हैं जो धीरे धीरे हमारे सक्सेस के चांसेस को कम करते जाती है और एक समय हम पूरी दुनिया के सामने एक फेलियर के सिवा कुछ नहीं रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपना लूप हॉल बंद करो और इसे कवर करो ताकि जिंदगी में हमेशा आप सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये पांचों बहुत इफेक्टिव पॉइंट है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, अपना हर दिन जीतने के लिए और आखिर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये बातें उनके भी जिंदगी में काम आए। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह एक बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।